अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा राजमा। मसाला कहिए, ग्रेवी कहिए, मैं तो परसों से बना रही हूँ, इसी तरीके से बना रही हूँ और बहुत ही लजीज बनते हैं। मेरे घर पर मेरे शौहर को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं ये वाली रेसिपी। तो आप भी जरूर बनाइएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, यहाँ पर मैंने सवा कप राजमा लिया है। ये जो चितरे राजमा आते हैं ये वो वाले हैं। लाल वाले जो होते हैं वो कश्मीरी राजमा कहलाते हैं। मैंने वो वाले नहीं लिए, देख सकते हैं आप। सवा कप ये लिए थे मैंने और 2-3 पानी से धो के रात को ही साफ पानी में भिगाने रख दिया था और ढक कर। अब ये नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं बढ़िया से एकदम फूल चुके हैं। चलिए अब हम बनाते हैं आगे का। कुकर के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और यहाँ पर मैं मक्खन डाल देती हूँ 4-5 टेबलस्पून जितना। थोड़ा सा तेल मैंने और ज्यादा डाला है। एक हरी मिर्ची डाल दीजिए, 5-6 काली मिर्च डालकर थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ पर मैं प्याज डाल देती हूँ, एक मीडियम साइज की छूंदा यानी कि बारीक कटी हुई। अब बार बार चलाते हुए प्याज को भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून सबसे पहले तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए सो दैट प्याज ज्यादा वो ना हो जाए, लाल ना हो जाए। अब इसे भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। जब कच्चापन चला जाए अदरक लहसुन की पेस्ट का तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 500 ग्राम टमाटर का पेस्ट। कुछ नहीं, पेस्ट यानी कि टमाटर 500 ग्राम लिया और मैंने उसे पीस लिया है, ये डाल दीजिए। अब पाउडर मसाले डाल देते हैं। तो 1 छोटा चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है या फिर आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। 2 छोटी चाय के चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे बढ़िया कलर आएगा, स्पाइस उतना आएगा नहीं, बट आपका ज्यादा स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का पाउडर आप इस्तेमाल करते हैं तो कम ही डालिएगा। 3/4 या 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर। और ये भी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 4-5 मिनट तक टमाटर को भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन जो टमाटर का है वो नहीं चला जाता। थोड़ा सा बाहर उड़ रहा है तो मैं यहाँ बिना गैसकेट के इसे ढक देती हूँ। चूल्हा फास्ट पर ही है और जब 4-5 मिनट हो जाए तो अब जो साइड पर हमने रखा है हमारे राजमे, उसे नितार कर डाल दीजिए सारे राजमा को और चला लीजिए। चूल्हा फास्ट पर ही रहने दीजिए और मसाले के साथ राजमे को 3-4 मिनट तक भून लीजिए। जब आप देखें 3-4 मिनट हो चुके हैं और बढ़िया सा राजमे के साथ मसाला भून चुका है और तो यहाँ पर पानी डाल दीजिए गलने के लिए। तकरीबन मैं यहाँ 1.5 कप जितना पानी डाल रही हूँ। आप 1.5 कप डालें, 2 कप डालें। अब 1 कप तो मैंने ऐसे ही डाल दिया और आधा पौना कप मैंने चलाकर इसमें ये जो जिसमें मिक्सर जार में जिसमें पीसा था ना टमाटर, उसी से अंदर चलाकर मैंने डाल दिया। अब इसे ढक दीजिए गैसकेट लगा कर ना। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। 1-2 सीटी फास्ट आंच पर आने दीजिए। जब 1-2 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन समझिए ना 20-25 मिनट पकने दीजिए। तकरीबन 4-5 सीटी हो जाएगी। जब 20-25 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। प्रेशर निकल जाए तो खोलकर चेक कर लीजिए। ये देखिए राजमा आप देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ, बढ़िया सा गल चुके हैं और टमाटर का जो बेस हमने जो बनाया था ग्रेवी का वो तो बहुत ही बढ़िया सा भून चुका है। अब यहाँ पर पानी डाल दीजिए। तो अब टोटली आपके ऊपर है, आपने जितना डालना है, 1 कप डालना है, सवा कप डालना है। मैंने सवा कप पानी डाला है। अब नमक आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक वो जो क्यूब आता है ना, वेज क्यूब कहिए, चिकन को क्यूब कहिए, आप कोई भी क्यूब डाल सकते हैं लेकिन ये ऑप्शनल है। बाय दिस टाइम तो बहुत ही अच्छी प्रिपेयर हो जाती है। क्यूब नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा एक बढ़िया सा एकदम फैंटास्टिक फ्लेवर के लिए एक क्यूब अगर है तो डाल दीजिए। मैंने नमक डाल दिया और अब इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब बढ़िया उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके ढककर 15-16 मिनट तक पकने दीजिए सो दैट बढ़िया सा और इन्फ्यूज होंगे ये सारी चीजें हमारे राजमे के अंदर और ज्यादा सॉफ्ट होंगे 15 मिनट के अंदर राजमा। और जो ग्रेवी हमें प्रॉपर मिल जाएगी। जब 15 मिनट हो जाए चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। ये देखिए 15 मिनट के बाद जो तेल था या जो भी मक्खन कहिए वो था वो सारा ऊपर आ चुका है। बढ़िया सा मजेदार सी खुशबू चालू हो गई है आना और मेरे घर में सब पूछना चालू कर दी क्या हुआ, क्या पक रहा है, राजमा पक रहा है? तो मैंने कहा हाँ राजमा पक रहा है। अब आप इसे गर्मा गर्म निकालें एक प्याले में और सर्व कीजिए। अच्छा, आप वैसे किस सिटी और किस शहर से हैं? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। फर्ज करो अगर राजमा गले नहीं हैं और आपने जब खोलकर कुकर देखा
तब नहीं गले तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा-सा पाव कप जितना पानी डाल दीजिए, चला लीजिएगा और फिर से सीटी 2-3 खिला लीजिए फ़ास्ट आँच पर, फिर थोड़ी देर के बाद खोलकर चेक कर लीजिएगा। बाय दैट टाइम तो आराम से राजमा गल जाएँगे। अच्छा, स्पाइस अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। लाल मिर्ची का पाउडर अगर आप स्पाइसी वाला डाल रहे हैं तो बहुत ही एहतियाती से डालिएगा। 2 छोटे चाय के चम्मच तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए या आधा पौना छोटा चाय का चम्मच डालिएगा। वैसे हमारे चैनल पे मोस्टली नॉन-वेज रेसिपीज़ बनती है, हम डालते हैं, तो आपको इसी तरीके से वेज रेसिपीज़ चाहिए तो डेफ़िनिटली कमेंट कीजिएगा, मैं ये कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो स्टॉप कर दूँगी। अच्छा, अगर आप रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, आपके फीडबैक्स मुझे मोटिवेट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है ना, तो एक लाइक तो कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अच्छा, अगर आप बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना चाहते हैं रेसिपी भेजकर और टैग भी करना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।